ममता के चेहरे को देख के लग रहा है कि उनके वाकई में दर्द हो रहा है, वो काफी परेशान है, उनके पैर में चोट लगी है। लेकिन बीजेपी का इल्जाम यह है कि ममता बनर्जी ने ड्रामा रचा है, खुद झूठ बोल रही हैं। क्या है सच्चाई, जानते हैं। ग्राउंड से, जमीनी हकीकत लेते मेरे सहयोगियों से। मनोज्ञा लोहीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, लगातार ममता बनर्जी को कवर करती आ रही है। मनोज्ञा, ममता बनर्जी के दावों में कितनी सच्चाई है? ममता बनर्जी के आसपास भारी सिक्योरिटी रहती है, हमने देखा है। क्या यह संभव है कि तमाम चीज़ों को तोड़ते हुए कोई 3-4 लोग घुसें, उनके पैर में चोट मार दें, उन पर हमला करें? क्या यह संभव नजर आता है? देखिए, जाहिर सी तौर पर, सरसरी तौर पर अगर आप सुने और देखें तो विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर वहां पर पूरी सिक्योरिटी, उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था साथ में है तो वो लोग चले कैसे गए? अगर उनको वहां पर नुकसान पहुंचा सके, या जो चोट का दावा ममता बनर्जी कर रही है उनको लगी है, तो उसके बाद वो लोग वहां से निकल कैसे गए? अगर वहां पर सारी सुरक्षा व्यवस्था है तो उन्हें या तो गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, डिटेन किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये दावे का खंडन या पुष्टि करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी तस्वीरें उस तरह की नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था दीदी के आसपास हमेशा रही है, जिसमें 2 लेयर सिक्योरिटी होती है और आसपास उनके कोई भटक भी नहीं सकता, तो ये बड़ी बात है कि कौन है वो लोग जो उन्हें नुकसान पहुंचा के, पैर पे चोट लगवाकर वहां से उनको इतनी बुरी तरह से इंजर करके निकल गए। इस पर फिलहाल आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग दे दूं कि बंगाल के आला अधिकारियों ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। संग अभी एसपी, डीआईजी दोनों को इस पूरे जो घटनाक्रम है इसकी रिपोर्ट देनी होगी और इसके आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा। मनोज्ञा, ये बात समझाना भारतीय दर्शकों को बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा इंडिया इस कार्यक्रम को देखता है। हमने देखा है ममता बनर्जी जब पदयात्रा करती है, पैदल चलती है, रोज उनकी ऐसी तस्वीरें आती हैं बीते कई सालों से। उनके आसपास सुरक्षा का भारी बंदोबस्त दिखाई देता है। आसपास जो लोग चलते होते हैं वो उनके सांसद, विधायक, उनकी पार्टी के नेता होते हैं। ऐसे में जिस जगह पर वो नामांकन भरने जा रही हैं, आसपास दिन भर उनके सिक्योरिटी के लोग दिखाई दे रहे हैं, मंदिर जा रही है या कहीं भी जहां वो जा रही हैं। ऐसे में ये मानना कि कोई उनके करीब तक पहुंच गया, उनको धक्का दे दिया, उनको चोट पहुंचा दी, उनका पैर कुचल दिया, क्या किसी भी सिक्योरिटी के अधिकारी पर कोई कार्रवाई अभी की गई है? किसी को सस्पेंड किया गया, किसी को शोकॉज किया गया इस घटना के बाद? अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसमें अगर कोई भी गलती हुई है किसी भी अधिकारी से तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस समय पूरा जो दखल अंदाजी या पूरा जो इस समय वर्चस्व रहेगा वो चुनाव आयोग के हाथ में रहेगा। ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि ये सुरक्षा व्यवस्था में अगर कोई भूल चूक या त्रुटि हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी घटना हुई है उसकी ना कोई तस्वीर है, एक क्लेम है, एक दावा है, जिसके आधार पर उन्हें सीधा कोलकाता ग्रीन कॉरिडोर बना के ले जाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कि जब एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस पूरे रास्ते को खाली करा दिया जाता है। अधिकतर ऐसा दिल के मरीजों के साथ या जिनके पास समय कम होता है किसी ऑपरेशन या किसी और कार्य के लिए जाते समय, उनको लेके जाया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ साथ उन्हें चोट लगी है, उन्हें जल्द से जल्द कोलकाता ले जाया जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी सूत्रों का ही अगर हम माने तो उनका कहना है कि अगर चोट ज्यादा है तो संग सबसे आसपास के अस्पताल को भी ले जाया जाता है, फर्स्ट एड वहीं दिलवाया जाता है। 2 घंटे का समय लेके कोलकाता गाड़ी से नहीं ले जाया जाता है। बिल्कुल, और लेकिन हम ये मान सकते हैं क्योंकि शाम का समय था, उनके पैर में एक पट्टा, कपड़ा जैसा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। उनके शरीर पर, उनके चेहरे पर परेशानी भी दिख रही है। वो उनके चेहरे को देख के लग रहा है कि वो किसी बहुत दर्द से गुजर रही हैं।